नमस्कार, स्वागत है आपका नादी विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। बिजली की अघोषित कटौती पर मचे सियासी संग्राम पर। जी हां, प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। क्या है पूरा मामला, आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। बिजली पर सियासी संग्राम। मध्य प्रदेश में बिजली की अघोषित कटौती को लेकर सियासी संग्राम मचा हुआ है। अब तक 500 के करीब कर्मचारी अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है। एक तरफ कांग्रेस अघोषित बिजली कटौती के पीछे भाजपा की साजिश बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने सरकार की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। पूर्व सीएम शिवराज ने इसे कर्मचारियों की बेइज्जती बताया है, तो वहीं पूर्व सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार से संभल नहीं रहा तो कर्मचारियों पर गुस्सा निकाला जा रहा है, उन्हें बर्खास्त किया जा रहा है। कांग्रेस की ऐसी प्रवृत्ति सत्ता के अहंकार को दर्शाती है। वहीं खबर यह भी है कि ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह के पास इंटेलिजेंस के माध्यम से बिजली कंपनी के अफसरों की कथित रिपोर्ट पहुंची है, जिसमें ऐसे अधिकारियों के नाम शामिल हैं जो जिले एवं संभाग में बिजली आपूर्ति का काम देख रहे हैं। इन अफसरों के भाजपा नेताओं से क्या रिश्ते रहे हैं, ये भी बताया गया है। रिपोर्ट में ग्वालियर संभाग के डीजीएम अरुण शर्मा और विनोद कटारे को पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का नजदीकी बताया है। छतरपुर में 15 साल से पदस्थ राजेश खरे के नाम भी इस रिपोर्ट में दिखाई दे रहे हैं। टीकमगढ़ में पदस्थ कार्यालय अभियंता विकास सिंह और एलपी खटीक को भाजपा समर्थक बताया है। सिंगरौली में पदस्थ ईई गंगा प्रसाद तिवारी और एसई सचिन चंद्रा को भाजपा समर्थक बताया है। रिपोर्ट में इनके बारे में लिखा है कि ये कर्मचारियों से मोदी सरकार बनाने की बात करते हैं और भाजपा प्रत्याशी रीति पाठक का प्रचार कर रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी ने सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। मंत्री जी ने इस पे संदेह जाहिर किया था कि इसमें भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र पूर्वक चुनाव जीतने के लिए धूर्त रूप से नकारात्मक शैली से कार्यशैली से काम करना चाहती है। और ऐसा लगता है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कर्मचारी जितने हैं जो इनके नेताओं द्वारा सरकार द्वारा ओबलाइज हुए, वो लोग इसमें लिप्त कहीं न कहीं पाए गए। मेरा अनुरोध है, कर्मचारी सरकार का होता है, पार्टी का नहीं होता है। और हम मानते हैं कि हमेशा से सरकार के सहयोगी रूप से कर्मचारी काम भी करते हैं, हमारे मध्य प्रदेश के कर्मचारी भी करते हैं। तो मेरा उन सबसे आग्रह है कि नौकरी चाहे किसने लगाई, आपकी सेवा आपको जनता की करनी, विभाग की करनी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ट्रैपिंग में न आए और बिजली उपभोक्ताओं को सही मिले। अगर नहीं मिली तो कार्रवाई होगी। यानी बिल्ली खंबा नोचे, व्यवस्था करते बन नहीं रहा, पर कर्मचारियों पे दोस्त गुस्सा निकाल रहे हैं। कम से कम अपमानित तो कर्मचारियों को ना करें। कर्मचारी क्या किसी के बिके हुए हैं? यही कर्मचारी जिन्होंने मध्य प्रदेश के निर्माण में, विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है, लेकिन अब उनको बेइज्जत किया जा रहा है, लांछित किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है, बर्खास्त किया जा रहा है। ये प्रवृत्ति सत्ता के अहंकार को और मद को दर्शाती है। सर, बेहद बचकाना बयान है शिवराज सिंह चौहान का। जब बिजली कटौती होती है या बिजली का संकट होता है तो यही शिवराज बयान देते हैं कि कांग्रेस की सरकार आ गई और देखो बिजली नहीं मिल रही। और जब बिजली को लेके भाजपा के अधिकारी कर्मचारी षड्यंत्र पूर्वक यदि बिजली अघोषित कटौती करते हैं, बगैर जानकारी के करते हैं और किसी साजिश में पाए जाते हैं या उनकी लापरवाही पाई जाती है और कांग्रेस सरकार कार्रवाई करती है, तो वह सवाल उठा रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र शिवराज सिंह चौहान का समझ सकते हैं। हमें जनता को बिजली उपलब्ध कराना है, हमें किसी भी प्रकार की साजिश, षड्यंत्र या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करना है और हमें शिवराज के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। आरोप तो ये जानबूझ के इसलिए लगा रहे हैं कांग्रेस के लोग, कर्मचारियों की लिस्ट से सस्पेंड कर रहे हैं कि ये संदेश जाए कि भारतीय जनता पार्टी से कर्मचारी मिले हुए हैं, पर वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि जितनी बिजली पैदा हो रही है उससे कम 50 मेगावाट से अधिक इसका हमारा खर्चा है। जब अधिक खर्चा होगा तो ये झगड़ा होने वाला है। आप या तो बीजेपी ने जो एग्रीमेंट किया था उनसे बिजली लो या पर्याप्त कोयला उपलब्ध कराओ
पानी का तो अभी पता नहीं है। ये दोनों नहीं करोगे तो वो संकट रहेगा। ये दोनों करना नहीं चाहते हैं। मध्य प्रदेश का सारा पैसा इनने साफ कर दिया है, इसलिए कर्मचारियों को तो खाली सस्पेंड सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि एक माहौल ये बन जाए कि कुछ लोग मिलके हरकत कर रहे हैं और कोई बात। तो आरोप भी आपने सुन लिए, मुद्दा तो समझा ही दिया है। बिजली कटौती को लेकर क्या कुछ समझ में आ रहा है कि देखिए किस तरह से बिजली कटौती पर सियासत गरमाई हुई है। मध्य प्रदेश में चुनावी मौसम है, चुनावी मौसम में इस तरह की अगर चीजें होती हैं तो उसे सीधा दूसरी पार्टियों से जोड़कर देखा जाने लगता है। कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, जहां हम देख रहे हैं कांग्रेस किस तरह से करीब 500 कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर गाज गिरी है और कहा यह जा रहा है कि बिजली कटौती हो रही है और कहीं से कोई संपर्क बीजेपी से निकल रहा है अधिकारियों का तो उन पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन अगर बीजेपी की हम समझते हैं तो बीजेपी का भी यही कहना है कि इस तरह से कटौती करना और अधिकारियों पर इस तरह से कार्रवाई करना ये ठीक नहीं है। और साथ ही साथ बृजेंद्र सिंह सिसोदिया को भी हमने सुना, वो कहते हैं कि जो उत्पादन है वो खपत से कम है, शायद इसी वजह से कटौती हो रही है, जिसमें आपको कोयले की जो व्यवस्था है वो करनी होगी। पानी की तो हालात क्या है मध्य प्रदेश में, गर्मी की शुरुआत से ही आप देख रहे हैं। अब ऐसे में और भी टॉपिक को हम समझ लेते हैं। हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। वैभव, बिजली कटौती सच या साजिश, ये समझना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर वाकई बिजली का जो उत्पादन है और खपत उससे ज्यादा है तो जाहिर सी बात है उत्पादन को बढ़ाना होगा और इसमें किसी भी अधिकारी की कोई गलती नहीं हो सकती है, वो अपना काम कर रहे हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं वाकई ये साजिश है, जिस तरह से बीजेपी कनेक्शन बताया जा रहा है अधिकारियों का, और ये भी कहा जा रहा है कि शेड्यूल की जो प्रत्याशी रीति पाठक उनके पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं कुछ अधिकारी, और इन्हीं में से जो 500 अधिकारी हैं, करीब 500 का आंकड़ा बताया जा रहा है जिन पर गाजगिरी है, कार्रवाई हुई है। करीब 217 कर्मचारी बर्खास्त, तो 142 निलंबित बताए जा रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं पूरे मैटर को? वाकई बिजली कटौती को सच माने या ऐसे हम साजिश माने? पाल, सबसे बड़ा सवाल ये कि जब बीजेपी का शासन मध्य प्रदेश में था तो अटल एक बिजली योजना लाई गई थी जिसके आधार पर 24 घंटे शहर में बिजली देने की बात की गई थी, गांव में भी 20 घंटे बिजली देने की बात की गई थी और बिजली दी भी जा रही थी। सभी जिला मुख्यालय पर भरपूर बिजली मिल रही थी और बिजली सरप्लस में थी। इतनी बिजली थी कि दूसरे राज्यों में मध्य प्रदेश बिजली को बेच रहा था। उस वक्त एक सवाल भी उठा था कि जब मध्य प्रदेश दिल्ली को बिजली बेच रहा है तो दिल्ली में बिजली सस्ती मिलती है और मध्य प्रदेश में बिजली महंगी क्यों मिलती है, तो मतलब बिजली का उत्पादन सरप्लस था। अब जब सरकार बदली, सरकार बदलते ही अघोषित बिजली कटौती उसकी शुरुआत हो गई। चाहे जिला मुख्यालयों की बात की जाए, चाहे गांवों की बात की जाए, हर स्थान पर बिजली कटौती हो रही है। इसके बाद सीएम कमलनाथ ने एक्शन लिया। उन्होंने मुख्य सचिव एसआर मोहंती से बातचीत करते हुए कहा कि आखिरकार ऐसे कारण क्या है जिसके चलते अघोषित बिजली कटौती हो रही है। तो जो सूत्रों के हवाले से हमको जो जानकारी मिली उसके हिसाब से अधिकारी ने बताया कि कुछ जो निचले स्तर के कर्मचारी होते हैं वो बीजेपी के जो नेता होते हैं उनसे मुलाकात करते हैं, उनके साथ एक साजिश के तहत कभी भी बिजली काट देते हैं। फिर जैसे ही कोई शिकायत करता है तो बिजली लाइन को वापस चला दिया जाता है। तो बिजली मानसिकता के कुछ अधिकारी हैं जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, उनके द्वारा ये अघोषित बिजली कटौती की जा रही थी। तो करीब 387 अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी हो चुकी है। 217 को नौकरी से निकाल भी दिया गया है, 142 अधिकारी को सस्पेंड भी किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार कमलनाथ सरकार को सरकार बनाए हुए 100 दिन से ज्यादा का वक्त बीत गया। इन 100 दिनों में क्या सरकार, क्या कमलनाथ अपने अधिकारियों पर जिस तरह से लगातार वो बैठकें करते रहे, हर विभाग की उन्होंने बैठकें की, जब उन तक 100 दिन बाद ये चीज पहुंच पाती है कि मध्य प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती हो रही है। बीजेपी के शासन में भरपूर बिजली मिल रही थी, लेकिन अब ऐसा क्या कारण हो गया कि ऐसे कौन से वो अधिकारी आ गए, ऐसी कौन सी वो परेशानी आ गई? क्योंकि परेशानियां कुछ नहीं आई हैं, चीजें वही हो रही हैं जो पहले भी थी, जनता भी वही है, ग्रामीण को जितनी बिजली चाहिए वही बिजली मिल भी रही है, लेकिन उसके बाद भी बिजली कटौती क्यों की जा रही है? तो फिर मंत्रियों ने भी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए। मैं ये समझना चाहूंगी आपसे वैभव कि ये जो अभी नाम निकल कर सामने आ रहे हैं इसमें कई सारे अधिकारियों के नाम भी हैं जो मैं खबर के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचा चुके हैं। क्या वाकई ये जो अधिकारी हैं, क्योंकि अधिकारी तो सरकार का होता है, सरकार फिर बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, लेकिन क्या अधिकारी भी बीजेपी कांग्रेस के होने लगे? अब जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, जिस तरह से मंत्रियों के बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, उनका कहना यही है कि कुछ बीजेपी मानसिकता के अधिकारी इस तरह की जो साजिश होती है वो करवा रहे हैं। निचले स्तर के जो ठेका श्रमिक होते हैं जो कि प्राइवेट कंपनी के थ्रू बिजली विभाग में काम कर रहे हैं, उनके तहत ये काम कराया जा रहा है। क्योंकि जो लाइनमैन होता है उसके द्वारा बेसिकली चीज की जाती है कि बिजली अगर कहीं काटी जा रही है। कुछ दिनों पहले जब प्रियव्रत सिंह जो कि बिजली मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, उनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार ऐसी है जो पहले जानकारी देगी कि बिजली कटौती अगर की जा रही है तो क्षेत्र का नाम बाकायदा बता दिया जाएगा।
कितने घंटों के लिए बिजली कटौती हो रही है उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। ये उन्होंने नई नीति बना के इसको मीडिया को पूरा बताया था और कहा था कि ये नया प्रयोग हमारे द्वारा किया जा रहा है। अब इस प्रयोग का क्या हुआ, क्योंकि प्रयोग में तो आप जहाँ बिजली काट रहे हो उसके बारे में बताएंगे, जहाँ अघोषित बिजली कटौती हो रही है उसके बारे में क्या करेंगे, कौन सा आपका अधिकारी बताएगा। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई हुई है, क्योंकि खुद मुख्य सचिव SR मोहंती ने अपनी जो सभी अधिकारी हैं, बिजली विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, उनको दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा था कि सीएम कमलनाथ जानना चाहते हैं कि सरप्लस बिजली होने के बाद भी बिजली की कटौती क्यों हो रही है। तो हो सकता है कि कुछ अधिकारी कर्मचारियों का इनकी इस मामले में संलिप्तता नहीं रही हो, लेकिन आखिरकार सस्पेंड इतने बड़े पैमाने पर लोगों को किया गया है, नौकरी से निकाला गया है, जांच के बाद ये सारी चीजें की गई हैं, लापरवाही भी की गई, करीब 28 कर्मचारियों को नोटिस भी दिए गए हैं। तो जो जानकारी सामने इसके मुताबिक कहीं ना कहीं अधिकारियों के द्वारा बीजेपी मानसिकता के जो नेता होते हैं, माफ कीजिए बीजेपी के जो नेता होते हैं, उनके साथ इस तरह की साजिश रची जा रही थी। जो जिला मुख्यालय पर जहाँ पर ग्रामीण जहाँ पर निवास करते हैं, क्योंकि खेती किसानी का सीजन होता है, अगर यहाँ पर बिजली नहीं मिल पाएगी तो जो किसान होते हैं वो एंटी सरकार जाकर, जो एंटी इनकम बेसिकली हम कई बार बात करते हैं कि लेकिन विरोधी पार्टी जो अभी ओवरऑल निकल कर आया है वो यही समझ में आ रहा है वैभव कि ये मुद्दा न बन जाए चुनावी समय में, और जनता से जुड़ा हुआ, हर घर से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो जाहिर सी बात है इस पर एक्शन रिएक्शन हुआ है, कार्रवाई हुई है। अब वो बात अलग है कि कार्रवाई आपने जरूर कर दी है, लेकिन करीब 500 जो अधिकारी हैं या 500 जो कर्मचारी हैं बिजली विभाग के, जो वोटर भी हैं आपके, उनको आपने बेरोजगार करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर दी। उसमें 217 तो सीधे सीधे बर्खास्त किए गए हैं। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास वैभव। महेश शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। महेश जी, बहुत स्वागत है आदि टीवी में आपका। जी नमस्कार पारुल जी। महेश जी, अघोषित बिजली कटौती कहा यह जा रहा है, जो बिजली विभाग में कुछ अधिकारी बैठे हुए हैं, बीजेपी मानसिकता के हैं, शेड्यूल में रीति पाठक का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उन्हें ही हटाया गया है। इस तरह के इनपुट इंटेलिजेंस से जो मंत्री हैं उनको मिले हैं, क्या कहिएगा? देखिए, बैसाखियों के सहारे ये कांग्रेस की सरकार जो अस्तित्व में आई है, निश्चित रूप से इन्हें काम क्या करना है यही उसका भान नहीं है। अगर अधिकारियों और कर्मचारियों को भी ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दलों की कैटेगरी में बांटने का काम करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और विद्वेषवश जिस प्रकार की कार्रवाई इन्होंने कर्मचारियों पे की है, भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र बता रहे हैं, तो सरकार में आप हैं और आप, इसका मतलब सरकार पूरी तरीके से हर मोर्चे पर फेल है। महेश शर्मा जी, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि ये वो अगर अधिकारी हैं जो रीति पाठक के पक्ष में शेड्यूल में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक ठीक लगता है आपको? देखिए, शासकीय कर्मचारी यदि कोई भी किसी राजनीतिक दल के साथ या किसी प्रत्याशी के समर्थन में कोई काम करता है तो इसका चुनाव आयोग संज्ञान भी लेता है और ये चुनाव आयोग का विषय है। ये निश्चित रूप से सरकार का विषय नहीं है, क्योंकि अभी आचार संहिता प्रभावशील है। क्योंकि उनमें कुछ नेताओं के नाम तो, उसमें कुछ अधिकारियों के नाम तो ऐसे भी हैं जो पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा से जुड़े हुए हैं। इसमें अरुण शर्मा है, विनोद कटारे हैं, और कहा जा रहा है ये बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। घोषित बिजली कटौती इन्हीं के अंडर में हो रही है। पारुल जी, इस सरकार की कलई 4 महीने में खुल चुकी है। कांग्रेस जनता के सामने एक्सपोज हो चुकी है। इसलिए केवल और केवल अनर्गल आरोप लगाना, इस प्रकार के विषय से भटकाना, ये सारे काम कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। ये वही अधिकारी भी हैं जो 15 साल से आपकी सरकार में नियुक्त किए गए थे और ये काम संभाल रहे हैं। चलिए, मैं लौटती हूँ महेश जी आपके पास। संदेश श्रीवास्तव जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर बने। संदेश जी, बहुत स्वागत है आदि टीवी में आपका। नमस्ते मैडम, बोलिए। संदेश जी, अघोषित बिजली कटौती गाजगिरी है करीब 500 कर्मचारियों के ऊपर, जिनमें से 217 को बर्खास्त कर दिया गया है। रीजन ये दिया जा रहा है कि ये बीजेपी मानसिकता के कार्य, ये जो अधिकारी हैं, या फिर ये भी रीजन दिया जा रहा है कि बीजेपी के इशारे पर ये काम कर रहे हैं, यानी अघोषित बिजली कटौती इनकी वजह से हो रही है। ठीक माना जाए इसे? बिल्कुल सही है मैडम। देखिए, जनता हमारी जनार्दन है। जनता को अगर कोई भी आदमी अगर उसकी मदद नहीं करेगा, उसको पूर्ण सुविधा नहीं देगा, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल निश्चित। ये कमलनाथ की सरकार या अम्मा मम्मा की सरकार नहीं है। कमलनाथ की सरकार है, अच्छी बात है, लेकिन कमलनाथ की सरकार के समय पर ये सरप्लस जो बिजली उत्पादन होता था, ये घट कैसे गया? नहीं, सरप्लस कुछ नहीं होता था। ये जो ऊर्जा पावर प्लांट लगाए गए थे, वो क्या अब ऊर्जा देना बंद कर चुके हैं, लाइट बनाना बंद कर चुके हैं, बिजली बनाना बंद कर चुके हैं? पहले बेसिक चीज समझ लीजिए, कोई सरप्लस कुछ नहीं। एनटीपीसी से शिवराज जी 6 रुपए 80 पैसे खरीदते हैं और 3 रुपए 20 पैसे बेचते हैं। अब क्योंकि एनटीपीसी शिव जो है वहाँ पे मोदी जी बैठे हैं, वो दिक्कत दे रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, इनके जो मिश्रा जी थे,
इनके जो मंत्री हैं वो कुछ जो उनके इशारे पे कुछ लोग यहाँ पे उनके इशारे पे काम करते हैं, अब तो नहीं है, जो कि जनता को तकलीफ देने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए कोताली अगर आपने बरती, सर जो सरकार में नहीं है वो लोग बैठकर मध्य प्रदेश में बिजली कटौती कर रहे हैं, ये कहना है आपका? मैडम एनटीपीसी प्रॉपर बिजली नहीं दे रहा है, उसमें फ्लक्चुएशन आ रहा है, उसमें फ्लक्चुएशन आता है और ये मोदी जी के इशारे पे हो रहा है? ये फ्लक्चुएशन क्यों आ रहा है वहां से? हैं क्या बात करते हैं मैडम? सुन लीजिए, हमें सरकार चलाना आता है, हमें वादा निभाना आता है। नहीं तो फिर मोदी जी पर आपको प्रश्न उठाना चाहिए था ना, यहाँ अधिकारियों को बर्खास्त करने से फिर क्या होगा? मैडम वो भी 2 पॉइंट है, वो भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब सप्लाई आती है तो कई जगह उसको बाधित भी की जाती है। अच्छा, मतलब जो अधिकारी आपने बर्खास्त किए हैं, जिनको निलंबित किया है, ये वहाँ दिल्ली के इशारों पर काम कर रहे थे मध्य प्रदेश में? नहीं, जो अधिकारी काम कर रहे थे वो यहाँ पे जो मंत्री थे शुक्ला जी, उनके इशारे पे काम कर रहे हैं। कटारे जी हैं, उसमें 2-3-4 लोग हैं। ठीक है, महेश शर्मा जी से समझ लेती हूँ। महेश शर्मा जी, जो ये एनटीपीसी की तरफ से फ्लक्चुएशन आ रहा है, उसका कारण आप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। पारुल जी नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जिस प्रकार से कमलनाथ जी की सरकार 83 वचनों की बात करती है और एक भी वचन धरातल पे नहीं उतरा है, तो ये झूठ का जो प्रचार है ये जनता समझ चुकी है। लोकसभा चुनाव में इनको ऐसा करारा जवाब नहीं तो ये जो एनटीपीसी की तरफ से जो सपोर्ट या फिर जो कहें सहयोग या फ्लक्चुएशन के रीजंस आ रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या वाकई बीजेपी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं? पहले देखिए, ये झूठ का प्रचार करने का काम जिस प्रकार से श्रीमान राहुल गांधी करते हैं और फिर अदालत में माफी मांगनी पड़ती है, वही तो इन आरोपों पर सफाई कैसे दीजिएगा आप? क्योंकि ये सीधा आरोप आप लोग के ऊपर लगा रहे बिजली कटौती को लेकर। देखिए, झूठ के पांव जो है वो बहुत लंबे नहीं होते। झूठ जो है आखिर कहीं ना कहीं उजागर हो जाता है। जैसे राहुल गांधी जी राफेल के मामले में झूठ बोल के वहां मत जाइए, अभी समय मेरे पास लिमिटेड है। संदेश श्रीवास्तव जी, इस समय जब बिजली, पारुल जी ठीक है, बता रहा हूँ, कांग्रेस का चरित्र केवल झूठ फैलाने का है, भ्रम फैलाने का है। तो जो वो आरोप लगा रहे हैं उस पर सफाई के साथ, तथ्यों के साथ बात कीजिए ना सर। वही बता, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, उन तथ्यों को पेश कीजिए। एनटीपीसी की तरफ से कोई फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा है, ये तथ्य सामने रखिए। किसी प्रकार का फ्लक्चुएशन था क्या, आप बताइए? दिसंबर में जब इनकी संदेश श्रीवास्तव जी, ठीक है सर, लॉटरी में, ठीक है, समय लिमिटेड है। संदेश श्रीवास्तव जी, मध्य प्रदेश में जब बिजली उत्पादन होता था तो दिल्ली तक बिजली भेजी जाती थी, इतना उत्पादन होता था। भले ही बिजली मध्य प्रदेश में महंगी मिलती थी, लेकिन घर घर पहुंचती थी। अब क्या हो गया सर? मैंने आपको निवेदन किया ना, एनटीपीसी की दम पे 220 करोड़ रुपए का ओवरड्राफ्ट है एमपीईबी ये पे जो मैडम। 217 जो कर्मचारी हैं, ये जो 142 लोग जिन्हें निलंबित किया गया है आपकी सरकार की तरफ से, ये भी वोटर्स हैं सर। इनको बेरोजगार कर दिया आपने। 217 लोग बेरोजगार हो गए आपके शासनकाल में। तो ये कांग्रेस सरकार की लापरवाही। संदेश श्रीवास्तव जी, मुझे बोलने दे, ये बीच में ये आवाज आ रही है। ठीक है, बोले सर। जी बोलिए मैडम। संदेश श्रीवास्तव जी, 217 लोग आपने बर्खास्त कर दिया, आपकी पार्टी ने बिजली विभाग से, और 142 को निलंबित कर दिया, यानी 217 लोग बेरोजगार। जी मैडम, इनको निलंबित किया है, ये बेरोजगार नहीं है, इन पे कार्रवाई चल रही है। जी, इन पे कार्रवाई चल रही है, इनकी इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरी में अगर कोई बात होगी तो वो लिया जाएगा। लेकिन मैडम ये सुन ले, ये कमलनाथ की सरकार है, कोताली बिल्कुल नहीं बरती जाएगी, ये ध्यान रखें। और सांप्रदायिकता और चलिए महेश शर्मा जी, जल्दी से कंप्लीट कीजिए अपनी बात। ठीक है, वाइंड अप के लिए मेरे पास कमांड आ रही है। महेश शर्मा जी जल्दी बोलिए। बिल्कुल, ये झूठों की सरकार है, ये झूठे प्रवचन देने वाली सरकार है और जनता। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह के पास इंटेलिजेंस के माध्यम से रिपोर्ट पहुंची, जिसमें कहा गया कि कई सारे अधिकारी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं कांग्रेस की सरकार में, और इसी को लेकर गाजगरी करीब 500 अधिकारियों पर, जिनमें 217 को बर्खास्त किया गया है और करीब 142 निलंबित कर दिए गए। हमारे साथ वैभव, हमारे विशेष संवाददाता जुड़े थे, उनका भी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बिजली कटौती सच या साजिश, ये तो जांच के बाद पता चलेगा, जिन अधिकारियों के ऊपर जांच बिठाई गई है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि एनटीपीसी फ्लक्चुएशन क्रिएट कर रही है, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। यानी जो बिजली कटौती हो रही है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से हो रही है, क्योंकि फ्लक्चुएशन एनटीपीसी कर रहा है। अब ऐसे में क्या मध्य प्रदेश की सरकार को इन मामले में
कोई आरोप, अगर आरोप लगा रहे हैं तो इन मामले में तथ्य नहीं मांगने चाहिए। और बीजेपी को क्या किसी तरह के तथ्य पेश नहीं करने चाहिए चुनावी समय में कि वाकई उनकी तरफ से किसी तरह का अवरोध क्रिएट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में फिलहाल तो बिजली कटौती हो रही है, जनता परेशान है और जनता चाहती है कि सच सामने आए, या फिर साजिश है तो साजिश करने वालों को सजा मिले। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहें अनादि टीवी। नमस्कार।